नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये मध्यकालीन भारत में जो भक्ति आंदोलन, सूफी संस्कृति और साहित्य की सीरीज है, उसमें अगला भाग 120 प्रश्न के आगे 121। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार पशुओं का चित्रण करने में बेजोड़ था? मीर सैयद अली, बसावन, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन। तो निम्न में से जो चित्रकार पशुओं का चित्रण करने में बेजोड़ था वह है आपका उस्ताद मंसूर। 122 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। ऐतिहासिक ग्रंथ और लेखक है मित्रों, तो देख लीजिए। ऐतिहासिक ग्रंथों में आपका शाहजहाँनामा, नुस्खा ए दिलखुशा, पातशाहनामा और आलमगीर नामा। तो सही सुमेल क्या होगा? लेखक के साथ अनुमान लगाइए। तो सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ए करेक्ट आंसर है। तो शाहजहाँनामा आपका इनायत खां, नुस्खा ए दिलखुशा भीमसेन, पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी और आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम। 123 तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसके द्वारा लिखी गई है? जियाउद्दीन बर्नी तथा अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी तथा शम्स ए सिराज अफ़ीफ़, शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ तथा इसामी, शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ तथा मिनहाज सिराज। तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही आपकी लिखी गई है बी, जियाउद्दीन बर्नी तथा शम्स ए सिराज अफ़ीफ़। 124 उन इतिहासकारों का नाम बताएं जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय राज्य की केंद्रीकृत प्रवृत्ति पर प्रत्यक्ष प्रश्न चिन्ह लगाया। तो बर्टन स्टाइन, डगलस स्ट्रासैंड, जे.एफ. रिचर्ड, फ्रैंक पर्लिन। तो वह इतिहासकार जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय राज्य की केंद्रीकृत प्रवृत्ति पर प्रत्यक्ष प्रश्न चिन्ह लगाया वो हैं आपके, देख लीजिए। सही उत्तर अनुमान लगाइए मित्रों। तो सही उत्तर है डी, बर्टन स्टाइन और फ्रैंक पर्लिन। दो ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने मध्यकालीन भारत के विषय में चर्चा की है तथा भारतीय राज्य की केंद्रीकृत प्रवृत्ति पर प्रत्यक्षतः प्रश्न चिन्ह लगाया। 125 फिर से सुमेल है सूची 1 का सूची 2 के साथ। एक तरफ सूफी संत हैं और दूसरी तरफ कार्यक्षेत्र। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बहाउद्दीन जकारिया, फरीदुद्दीन मसूद, गजे शंकर, निजामुद्दीन औलिया। तो सही उत्तर कूट के अनुसार कौन सा होगा? आप अपना अनुमान लगाइए मित्रों। तो सही उत्तर है आपका सी। तो देख लेते हैं सही सुमेल। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, बहाउद्दीन जकारिया मुल्तान, शेख फरीदुद्दीन मसूद गजे शंकर अजोधन, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए, 4 कथन दिया हुआ है, चुनना है। अपने भवनों के निर्माण के तुर्क सुल्तानों के मेहराब एवं गुंबद का भरपूर प्रयोग किया। अपने भवनों के निर्माण में बी, न तो मेहराब ना ही गुंबद का आविष्कार तुर्कों या मुसलमानों ने किया था। सी, तुर्कों ने अपने भवनों में उच्च कोटि के चूने के गारे का प्रयोग किया। डी, तुर्क प्रशासकों ने अपने भवनों में पट्टी एवं सहतीर प्रणाली का प्रयोग नहीं किया। तो जो कथन आपका सही है देख लीजिए। तो सही उत्तर है आपका सी, 1, 2, 3। अपने भवनों के निर्माण के तुर्क सुल्तानों के मेहराब एवं गुंबद का भरपूर प्रयोग किया। बी, न तो मेहराब ना ही गुंबद का आविष्कार तुर्कों या मुसलमानों ने किया था। सी, तुर्कों ने अपने भवनों में उच्च कोटि के चूने के गारे का प्रयोग किया। ये 3 कथन आपके बिल्कुल सही हैं। 127 सूची 1 का सूची 2 से फिर से सुमेल करने को दिया है मित्रों। तो देख लीजिए, इजारा, हासिल, गल्ला बख्शी, नाबूद। तो किससे सुमेल होगा? अपना अनुमान यहीं से लगा लीजिए। तो सही उत्तर पे आते हैं। इजारा लगान को ठेके पर देने की प्रथा, हासिल मुगलों के अंतर्गत भूमि लगान की वास्तविक वसूली, गल्ला बख्शी भूमि लगान निर्धारण एवं एकत्रण का मुगलों के अंतर्गत एक तरीका, और नाबूद वह क्षेत्र जहां फसल खराब हो गई हो। 128 निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्व का भली भांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती क्योंकि मूलभूत रूप से उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी है? मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, इसामी
याह्या बिन अहमद। तो यह कथन आपका है सी ईसामी का। नेक्स्ट 129, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने बीमारी से ठीक हो जाने के पश्चात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद लेने स्वरूप अपने कान में बूंदा पहना? तो जिस मुगल शासक ने बीमारी से ठीक होने के पश्चात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद देने स्वरूप होगा मित्रों अपने कान में बूंदा पहना, उनमें से हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो सही उत्तर है जहांगीर ने बूंदा पहना कान में। 130, निम्नलिखित में से किसने अपने पिता के शासन के बारे में कहा? ईरान सिर्फ शियाओं के लिए और तुर्की एवं तुरान सिर्फ सुन्नियों के लिए हैं, जबकि भारत में सुन्नी और शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई एवं यहूदी एक चर्च में इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। तो यह कथन अपने पिता के शासन के बारे में जिसने कहा किसने? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो सही उत्तर है जहांगीर ने अपने पिता के शासन के बारे में यह कहा। 31, जहांगीर द्वारा शुरू की गई अल्तमगा जागीर के अभिलक्षण किससे मिलते जुलते थे? वतन जागीर, तनख्वाह जागीर, मसरूत जागीर या पैबाकी भूमि? तो जहांगीर द्वारा शुरू की गई अल्तमगा जागीर के अभिलक्षण जिससे मिलते जुलते थे वो है आपका वतन जागीर। 132, पुराने किले के सामने दिल्ली में खैरुल मंजिल नाम की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम, सलीमा बेगम, जीजी अंगा, महामंगा। तो पुराने किले के सामने दिल्ली में खैरुल मंजिल नाम की मस्जिद का निर्माण जिसने करवाया वो है आपका माहम अनगा। महामंगा दिया हुआ है मित्रों, कहीं कहीं माहम अनगा भी आता है। 133, अतगा खां के मकबरे जिसे उसके पुत्र मिर्जा अजीज कोका ने 1566-67 में बनवाया था से संबंध वास्तुविद और सुलेखकार खुशनवीस के युग को चिन्हित कीजिए। तो उस्ताद कुली और बाकी मोहम्मद, मीरक सैयद गियास और मिर्जा गियास, अहमद अल चिश्ती और रियाज बुखारी, उस्ताद बिलाल और उस्ताद क़यामत हुसैन। तो अतगा खां के मकबरे जिसे उसके पुत्र मिर्जा अजीज कोका ने 1566 और 67 में बनवाया था से संबद्ध वास्तुविद और सुलेखाकार आपके हैं वास्तुविद उस्ताद खुदा कुली और सुलेखकार आपके बाकी मोहम्मद। 134, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। 4 शब्दावली दी हुई है। बिटिकची दिया हुआ है, कहीं बितकची भी होता है। मीर अदल, उलूश, वाक्या, नविश। इस साइड में देख लीजिए, दरबारी इतिहासकार, कबीला, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सैन्य लिपिकार अथवा सचिव। तो सही उत्तर अपना अनुमान लगाइए। तो सही उत्तर है आपका डी। देख लेते हैं, बितकची सैन्य लिपिकार अथवा सचिव, मीर अदल मुख्य न्यायाधीश, उलूश कबीला और वाक्या नवीश दरबारी इतिहासकार। 135, तो निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने यह दावा किया कि वह यह अंतर कर सकता है कि किस चित्रकार ने रेखा चित्र बनाया है और किसने उसमें रंग भरा है या उसका चेहरा तैयार किया है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इस प्रकार का दावा आपके जहांगीर कर सकता है, मुगल शासकों में ऐसा माना जाता था। 136, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों, देख लीजिए। पहला मआसिर ए आलमगिरी, तो सुमेल है। साकी मुश्तिद खां, तो मित्रों ये सुमेल है। मआसिर उल उमरा अबुल कासिम नमकीन, तो ये सुमेल है मित्रों, ये नहीं सुमेल है यही। मुंतखब उत तवारिक अब्दुल कादिर बदायूनी, सही है। अखबार उल अखियार अब्दुल हक, ये भी सही है, बी आपका सुमेल नहीं है। 137, किस शासक के अंतिम शासनकाल में दीवारों पर फूलों की सजावट डिजाइन कीमती पत्थरों सेमी प्रेशियस स्टोन से बनानी आरंभ की गई जिसे पित्रादुरा कहा जाता था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अकबर, जहांगीर या शाहजहां।
तो जिस शासक के अंतिम शासनकाल में दीवारों पर फूलों की सजावट डिजाइन कीमती पत्थरों सेमी प्रेशियस स्टोन से बनानी आरंभ की गई, जिसे पित्रादुरा कहा जाता था, वह है जहांगीर। 138 15वीं 16वीं शताब्दी के लोकप्रिय, एक मिनट मित्रों, लोकप्रिय एकेश्वरवादी आंदोलन की लोकप्रिय विशेषता थी। तो कौन सी विशेषता थी? एकेश्वरवादी आंदोलन की 15वीं 16वीं शताब्दी में देखते हैं। यह अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था। इसके नेता मध्यम वर्ग से आए थे और जन सामान्य को उनकी भाषा में संबोधित किया। तो सही है, अपना अनुमान लगाइए मित्रों। दूसरा, यह अभिजात वर्ग द्वारा उनके लाभ के लिए शोषित हो रहे सामान्य जन का आंदोलन था। सही है या नहीं? तीसरा, यह अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था। इसके नेता भी अधीनस्थ वर्ग के थे तथा उन्होंने लोगों को जन भाषा में संबोधित किया। तो ये मित्रों आपका सही है। तीसरा, यह एक ऐसा जन आंदोलन था जिसमें धर्मगुरु से उद्धरण दे कर एकेश्वरवाद की शिक्षा दी जाती थी। ये भी गलत है। वन 39 सुमेल करना है। किला राय पिथौरा, किला खेड़ी देख लीजिए, हौज खास और आदिलाबाद और जहां पनाह में। तो मित्रों इसको और छोटा कर देता हूं आपके लिए, एक बार में आप अनुमान लगा लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि अपना आकलन बहुत ज़रूरी है मित्रों। देख लीजिए सही उत्तर। तो मैं सही उत्तर की तरफ बढ़ता हूं मित्रों। सही उत्तर है आपका सी, किला राय पिथौरा इल्तुतमिश की दिल्ली का केंद्र, जो 14वीं सदी में दिल्ली एक कोहना पुरानी दिल्ली के नाम से जानी जाने लगी। किला खोड़ी, यहाँ सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने नया शहर नौ बनवाया। हौज खास और तुगलकाबाद, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक क्रमशः। आदिलाबाद और जहाँ पनाह नगर मोहम्मद तुगलक। 140 हिंदुस्तान के लिए मनोरम उदात्त भावनाओं की एक कविता किसने लिखी? हिंदुस्तान की समृद्धि शानदार है, स्वर्ग स्वयं भी इस बाग से ईर्ष्या रखता है, इसका भूभाग पृथ्वी का उसी प्रकार से प्रमुख गहना है जैसे कि एक आकर्षक युवती के मुख पर सौंदर्य चिन्ह होता है। ईसामी, हसन निजामी, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका कविता है अमीर खुसरो के द्वारा। 141 निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि 13वीं सदी के उत्तरार्ध में युवतियों को गणिकाओं द्वारा दरबार के लिए फारसी तथा भारतीय हिंदी संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता था? अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज अफीफ। तो जो यह बताता है कि 13वीं सदी के उत्तरार्ध में युवतियों को गणिकाओं द्वारा दरबार के लिए फारसी तथा भारतीय हिंदी संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता था, जियाउद्दीन बर्नी। गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं शामिल हैं? गुरु नानक तथा उनके उत्तराधिकारी शेख फरीद, नामदेव, कबीर तथा रविदास, या उपरोक्त सभी। तो गुरु ग्रंथ साहिब में जिसकी रचनाएं शामिल हैं उसमें से ये सभी हैं आपके। 143 वह कौन था जिसने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का विवरण दिया था और हमें यह ध्यान दिलाया था कि हिंदवी देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत शास्त्रीय भाषा है? अलबरेनू, इब्न बतूता, बर्नी, अमीर खुसरो। तो जिसने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का विवरण दिया था और ध्यान दिलाया था कि हिंदवी देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत शास्त्रीय भाषा है, अमीर खुसरो। 144 निम्नलिखित में से कौन सुहरावर्दी सिलसिले के सूफी थे? बहाउद्दीन जकारिया, याह्या मनेरी, अहमद सरहिंदी या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो जो सुहरावर्दी सिलसिले के सूफी थे वो हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए मित्रों, अब्बास खान सारवानी, जौहर आफ्ताबची, अब्दुल कादिर बदायूनी और फरिश्ता। तो जो सही सुमेलित नहीं है मित्रों
वो पहला ए ही है आपका, अब्बास खां सरवानी फुतुहात शेरशाही। तो अब्बास खां सरवानी का है तारीख़ शेरशाही मित्रों, फुतुहात फिरोज़शाही नहीं, तारीख़ शेरशाही, बाकी सही है आपका। जौहर आफ्ताबची, तज़किरात उल वाक़ियात अब्दुल कादिर बदायूनी, मुंतखब उत तवारीख़ फ़रिश्ता तारीख़ फ़रिश्ता। 146 लेखक और पुस्तक, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है, तो देख लीजिए। इब्ने हसन कौन सा मैच करेगा, पी सरन, मोरलैंड, एम अतहर अली। तो सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। इब्ने हसन द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ मुगल एम्पायर, पी सरन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द मुगल्स, मोरलैंड इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, एम अतहर अली द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब। 147 चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक एक करके देखते चलते हैं मित्रों। तो पहला कथन, मूर्तिकला की तुलना में चित्रकला को लेकर मुसलमानों का रुख अपेक्षाकृत कम सख्त था, तो ये सही है। बी, हिंदुस्तान से बाहर के मुसलमानों के बीच विशेषकर निजी भवनों की दीवारों पर चित्रकारी करने की प्रथा पहले से मौजूद थी, तो ये भी आपका सही है। सी, मुगल बादशाहों ने लघु चित्रों की जिस कला को संरक्षण और बढ़ावा दिया वह असल में आरंभ में ईरानी चित्रकला की एक शाखा थी, जिसमें रेखाओं पर जोर रहता था, ब्यौरे की बारीकी पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था और संदर्भ के प्रति सुचिंतित निरपेक्षता होती थी। तो ये भी कथन आपका मित्रों बिल्कुल सही है। डी, मशहूर चित्रकार अब्दुल समद और मीर सैयद अली काबुल से अकबर के साथ भारत आए थे, तो ये भी कथन मित्रों क्या होगा, यही कथन गलत है मित्रों। 148 निम्नलिखित में से कौन सा सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है। तो देख लीजिए, फ़वायद उल फुआद, खैरुल मजलिस, मतलाउल अनवर, सरूरुल सुदूर। तो जो सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है वो है सी, जबकि फ़वायद उल फुआद, खैरुल मजलिस, सरूरुल सुदूर ये सूफियों के संवादों का संकलन है। 149 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चारों कथन पहले आप देख लीजिए। तो नहीं पे मित्रों ध्यान रहेगा। ए, फतेहपुर सीकरी मेहराबदार और धरनी स्तंभदार शैलियों का कौशलपूर्ण सम्मिश्रण है, सही है, तो बिल्कुल सही है। बी, आगरा के किले और फतेहपुर सीकरी शहर के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर प्रमुख सामग्री थी, तो थी। सी, फतेहपुर सीकरी की योजना अकबर की धार्मिक नीतियों के अंतिम प्रारूप के बाद बनी थी, तो ये भी मित्रों यही गलत है। नेक्स्ट, अकबर का अपना स्वयं का मकबरा सिकंदरा में उसके बेटे जहांगीर द्वारा बनवाया गया, तो ये आपका सत्य है, सी गलत है मित्रों। 150 निम्नलिखित में से कौन सी इमारत प्रेरणा में ईरानी और क्रियान्वयन में भारतीय है। शेरशाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, इस्लाम शाह का मकबरा, पुराना किला। तो जो इमारत प्रेरणा में ईरानी और क्रियान्वयन में भारतीय है वो है आपका बी, हुमायूं का मकबरा। 151 गुलबदन बेगम ने मक्का जाने वाले एक हज शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था और 1582 में वापस लौटने से पूर्व वहाँ 2.5 वर्षों तक रहीं। निम्नलिखित में से कौन सी शाही महिला इस शिष्टमंडल का हिस्सा नहीं थी। तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान। हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान बेगम, गुलनार आगा, उम्स कुलसूम खानम। तो जो इस शिष्टमंडल का हिस्सा नहीं थी वो है मित्रों आपकी ए, हमीदा बानो बेगम, जबकि सलीमा सुल्तान बेगम, गुलनार आगा, उम्स कुलसूम खानम इसका हिस्सा थी। नेक्स्ट 152 निम्नलिखित में से किस पुस्तकों में भारी वजन को उठाने के लिए चरखी का प्रयोग पहली बार मिलता है। इसामी की फुतूत सलातीन, बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़शाही, अफ़ीफ़ की तारीख़ फ़िरोज़शाही या फिर सीरत फ़िरोज़शाही।
तो जिस पुस्तक में भारी वजन उठाने के लिए चरखी का प्रयोग पहली बार मिलता है, देख लीजिए मित्रों कौन सा उत्तर सही है। वो है आपका सी और डी, अफीफ की तारीख़ फ़िरोज़ शाही, और डी सीरत फ़िरोज़ शाही। 153 निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपना रुश्दनामा में श्री गोरख, अलख निरंजन और ओंकार का जिक्र किया है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही और शेख निजामुद्दीन औलिया। तो जिस सूफी संत ने अपने रुश्दनामा में श्री गोरख, अलख निरंजन और ओंकार का जिक्र किया है वो है आपका सी, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही। 154 मुख्य काजी जब शाही कैंप के साथ चलता था तो कहलाता था? काजी उल कुजात, काजी अक्सर, सदर सुदूर, वकील सरई। तो मुख्य काजी जब शाही कैंप के साथ चलता था तो कहलाता था काजी अस्कर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो पहला कथन, चैतन्य के अनुसार पूजा में प्रेम और भक्ति तथा गीत और नृत्य सम्मिलित हैं जो हर्षोन्माद की अवस्था प्रदान करते हैं, जिसमें भगवान हरि की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। तो मित्रों ये सही है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का हकायक ए हिंदी वैष्णव संतों के भक्ति का गीतों का सूफियों पर प्रभाव दर्शाता है। तो सही है मित्रों, ये भी बिल्कुल सही है। सी, कर्नाटक की महादेवी अक्का, कश्मीर की लल्लेश्वरी और राजस्थान की मीराबाई संभवतः यह प्रदर्शित करती हैं कि भगवान को प्रेम करने की उनके भीतर अंतर्निहित आकांक्षा का दुनियाई शादी से मेल बिठाना संभव नहीं था। तो ये मित्रों क्या होगा? सही है। तो ये भी बिल्कुल सही है। डी, कश्मीर के शेख नूरुद्दीन ऋषि ने स्थानीय परिवर्तनों को अस्वीकार कर एक शुद्धतावादी आंदोलन की शुरुआत की। तो ये क्या है मित्रों? यही आपका गलत है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों आपका, देख लीजिए। पहला, फ़क्र ए मुदब्बिर आदाब उल हर्ब व अल सुजात। तो सही है मित्रों, तो ये बिल्कुल आपका सही है। मोहम्मद कबीर अफसाना ए सहान, तो ये भी सही है। तीसरा, जियाउद्दीन बर्नी फतवाए जहांगीरी, ये भी सही है। सईदुद्दीन मोहम्मद औफ़ी खजाइनुल फुतू, तो ये आपका मित्रों क्या है? गलत है, डी गलत है, बाकी सारे सही है। 157 मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है? तो देख लीजिए, परगना के समानार्थी, सरकार के समानार्थी, टप्पा के समानार्थी, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन अनिवार्यता सरकार के समानार्थी नहीं। तो मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग जिन अर्थों में हुआ है वो है सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन अनिवार्यता सरकार के समानार्थी नहीं। 58 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा, दो कथन ले लेते हैं मित्रों। पहला, खालिसा शरीफा के अंतर्गत साम्राज्य के खजाने के लिए कर संग्रह किया जाता था। तो सही है, तो मित्रों क्या होगा? सही है। बी, जागीरों की लगातार अदला बदली होती रहती थी। ऐसा संभव था कि एक समय जो क्षेत्र खालिसा के अधीन हो उसे बाद में जागीर में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो सही है, हाँ बिल्कुल सही है। सी, जागीरों के आवंटन में जमादामी की कोई भूमिका नहीं होती थी। तो यही कथन आपका मित्रों सही है, गलत है। डी सही है, मनसबदारों को नगद वेतन के बदले जागीरें दी जाती थी। नेक्स्ट, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए, दूसरे को कारण कहा गया है। तो लीजिए दोनों कथन आपके सामने इस प्रकार से हैं। कथन ए, मध्यकाल में यूनानी पुस्तकों को अरबी अनुवाद के माध्यम से समझा गया। टालमी और गैलन खगोल विज्ञान और औसत विज्ञान के प्रमुख विशेषज्ञ बने रहे। कथन आर,
टॉमस रो ने लिखा है कि मुग़ल दरबार के मुस्लिम मौलाओं को दर्शन शास्त्र और गणित का ज्ञान था और वे महान ज्योतिषी हैं तथा अरस्तु, यूक्लिड और एवेरोस के बारे में बात कर सकते हैं। तो दोनों ही मित्रों काफ़ी अंदर से हैं। तो देख लेते हैं सही उत्तर क्या है, अपना अनुमान लगा लीजिए मित्रों। तो सही उत्तर ए है, मतलब दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। 160 मुगल प्रशासन को गोलकुंडा, बीजापुर और कर्नाटक तक फैलाने की कोशिशों ने उसे टूट के कगार पर ला दिया। शायद औरंगजेब को यह बेहतर सलाह दी जाती कि वह अपने बड़े बेटे शाह आलम की यह सलाह मान लेता कि बीजापुर और गोलकुंडा के कुछ हिस्सों को अपने साथ मिलाकर उनसे समझौता कर लिया जाए और उन्हें कर्नाटक पर हुकूमत करने दिया जाए, जो काफ़ी दूर था और जिसका प्रबंधन मुश्किल था। यह विचार किसके हैं? जदुनाथ सरकार, अतहर अली, सतीश चंद्र, JF रिचर्ड्स। तो यह विचार है मित्रों आपके सतीश चंद्र के। 161 कहाँ पर ऐसा स्कूल विकसित हुआ जहाँ मिफ्ता उल फुजाला जैसे शब्दकोश के साथ अन्य पांडुलिपियों का प्रचुर मात्रा में चित्रांकन किया गया? बंगाल, मालवा, गुजरात, दक्कन। तो ऐसा स्कूल जहाँ मिफ्ता उल फुजाला जैसे शब्दकोश के साथ अन्य पांडुलिपियों का प्रचुर मात्रा में चित्रांकन किया गया, जहाँ पर है वो है आपका मालवा। 162 पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था? इब्राहिम खां गारदी, नजीबुद्दौला, मुजफ्फर हुसैन, दोस्त मोहम्मद रुहेला। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक इब्राहिम खां गारदी था। 163 निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा सिको द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है? सिरे अकबर, मजमुल बहरीन, किताबुल हिंद, बहर अल हयात। तो जो एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा सिको द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है वो है सिरे अकबर। 164 वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? बशाम, दशरथ, बिशनदास, मनोहर। तो वह हिंदू चित्रकार जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम की छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था वो है आपका बिशन दास। 165 सुप्रसिद्ध कृति तबकाते अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, बदायूनी, अबुल फजल, ख्वांदमीर। तो सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना जिसने की थी वो है आपका ए ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। मुंतखब उल तवारीख बदायूनी, अकबरनामा अबुल फजल, कानून हुमायूनी, ख्वांदमीर। 166 मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? काजी उल कुजात, काजी, मुफ्ती, मीर आदिल। तो मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए जो उत्तरदायी था वो है मीर आदिल। 167 अकबर कालीन किस भवन या किन भवनों की स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी? तो देख लीजिए, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, सिकंदरा में अकबर का मकबरा, उपयुक्त ए और बी दोनों, या फिर फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना। तो अकबर कालीन जिस भवन या भवनों की स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी वो है आपका फतेहपुर सीकरी का पंचमहल और सिकंदरा में अकबर का मकबरा। 168 ताजुक जहांगीरी किसने लिखी? बदायूनी, जहांगीर, बर्नी, अबुल फजल। तो ताजुक जहांगीरी आपके लिखने वाले हैं जहांगीर। 169 दो वक्तव्य दिए हुए हैं कथन और कारण के मित्रों। तो कथन ए मध्यकाल में मदरसे मुख्य रूप से मुस्लिम धर्मशास्त्र और इसके विशाल साहित्य से संबंधित रहे। कथन आर अधिकांशतः उच्च शिक्षा मदरसे से के बाहर शिक्षकों द्वारा वैयक्तिक रूप से दी जाती थी।
जो प्रायः अपने व्यक्तिगत प्रमाण पत्र देते थे। तो दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में ये कथन देख लीजिए कि कौन सा सही है। तो मित्रों सही उत्तर है आपका सी, ए सही है और आर गलत है। तो सही कथन है मध्यकाल में मदरसे मुख्य रूप से मुस्लिम धर्मशास्त्र और इसके विशाल साहित्य से संबंधित रहे। 170 मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? अकबर, बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, अकबर द्वितीय। तो मिर्जा गालिब जिस सम्राट के समय में था वह है बहादुर शाह द्वितीय। 171 जोधाबाई महल स्थित हैं फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, अजमेर में, पानीपत में। तो जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में। 172 पद्मावत के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीर, जायसी, तुलसीदास। तो पद्मावत के रचयिता आपके जायसी। 173 किताबुल हिंद का लेखक कौन था? अमीर खुसरो, अल-बरूनी, इब्न बतूता, हसन निजामी। तो किताबुल हिंद का लेखक अल-बरूनी। 174 अकबरनामा का लेखक अब्दुल रहीम, अबुल फजल, रस खान या फिर बाबर। तो अकबरनामा का लेखक अबुल फजल। 175 एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? दिल्ली के लाल किले का भवन, ताजमहल, हीरा महल, दिल्ली की जामा मस्जिद। तो जिस इमारत से उत्प्रेरित होकर यह कहा गया कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है, दिल्ली के लाल किले का भवन। वन 76 मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। तो मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी आपका जहांगीर था। 177 आईने अकबरी का लेखक कौन है? अल-बरूनी, अबुल फजल, बदायूनी, बर्नी। तो आईने अकबरी का लेखक आपका अबुल फजल हैं। 178 मुंतखब तवारीख पुस्तक के लेखक का नाम है? मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम, अब्दुल कादिर बदायूनी, इनायत खां, अबुल फजल। तो मुंतखब तवारीख पुस्तक के लेखक का नाम है आपके अब्दुल कादिर बदायूनी। 179 अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? बीरबल, अब्दुल रहीम, राजा भगवान दास, राजा मान सिंह। तो अकबर के दरबार का एक विख्यात कवि आपके था अब्दुल रहीम। तो मित्रों इस सीरीज का अंतिम प्रश्न वाक़ियात बाबरी है। बाबर के फरमानों का संग्रह, बाबर का जीवन चरित्र, बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा, बाबर द्वारा रचित छंदों का संग्रह। तो वाक़ियात बाबरी आपका है सी, बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा। ये सही है मित्रों। और मित्रों बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। सुझाव है तो सुझाव दीजिए और मित्रों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।